Hello friends, so this is the another video as we have learned in the last video future continuous tense. Now we are going to start a new tense, that is future perfect tense, right? So this is the type number 3 of future tense, right? And let's understand how we are going to learn this. Firstly we will understand the identifications. Identifications आप जानते हैं जैसे कि पहचान. हिंदी के सेंटेंसेस में यानी कि जब भी आप हिंदी के सेंटेंसेस देखेंगे यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो भी होगा तो आप देखेंगे तो उनके हिंदी के सेंटेंसेस में आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा. इस तरह के कुछ शब्द हैं जो कि आपको हिंदी के सेंटेंसेस में आपको एंड में देखने को मिलेंगे. ठीक है, आप देख लेते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसमें हिंदी के सेंटेंसेस में ये तो दिखेंगे. ठीक है, अब परफेक्ट टेंस आप जैसे कि जानते हैं कि कोई काम हो चुका होगा, जैसे कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ फ्यूचर में हो चुकी होगी, तो हम यहाँ बैठ के सोच के बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर में हो गया होगा उस टाइम तक. ठीक है, इसकी पहचान और क्या हो सकती है. V3 आपको पता है कि परफेक्ट के जितने भी टेंस है उन सब में V3 फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, विल प्लस हैव. ठीक है, ये पेयर होता है हेल्पिंग वर्ब का, इसमें सिर्फ एक ही वर्ब यूज होती है यानी कि विल हैव एक साथ. अब समझते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में यानी कि जब सेंटेंस स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है. ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सभी सेंटेंसेस जितने भी टू सेंटेंसेस यानी कि कोई पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, या फिर पास्ट का कोई सा भी टाइप हो, प्रेजेंट का कोई सा भी टाइप हो, या फ्यूचर का कोई सा भी टाइप हो, हमारे पास सिर्फ 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही होते हैं. तो 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही बाकी सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है. इसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है. ठीक है, तो समझते हैं पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव. ठीक है, आपको बताया है कि विल हैव एक साथ आता है तो ये कि पॉजिटिव सेंटेंस है. तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दे विल हैव रीच्ड ऑफिस. ठीक है, वो ऑफिस पहुंच गए होंगे. ठीक है, अब जैसे इसका नेगेटिव हम क्रिएट करते हैं, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट हैव. ठीक है, तो पहला जो हेल्पिंग का वर्ड हुआ उसके जस्ट बाद नॉट ऐड किया जाएगा, देन हैव, देन प्लस V3, देन प्लस ऑब्जेक्ट, दे विल नॉट हैव रीच्ड ऑफिस यानी कि वे ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे. ठीक है, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें है कि जो आप बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्या हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लिया जाता है. तो हेल्पिंग वर्ब्स के हमारे पास 2 वर्ड्स है तो पहला वर्ड आगे आएगा. ठीक है, और दूसरा वाला वर्ड सब्जेक्ट के बाद. तो हम देखते हैं विल प्लस सब्जेक्ट, देन हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट. तो हमारी सेंटेंस क्या होगा, विल दे हैव रीच्ड ऑफिस. तो इस तरह से हमारा क्या वो ऑफिस पहुंच गए होंगे. तो हमारा ये पॉजिटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट विल प्लस सब्जेक्ट. अब जब नेगेटिव बनाएंगे इसी में हेल्पिंग वर्ब के आगे जब रखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट को ऐड करते हैं, ना कि विल के बाद. अगर विल के साथ आप नॉट ऐड करना है तो आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करना होगा. कॉन्ट्रैक्शन यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, विल प्लस नॉट को एक साथ लिखने के लिए करेंगे आप, अब यूज करेंगे वोंट. तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं वोंट सब्जेक्ट हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट, या फिर आप नॉट को अलग लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे. ठीक है, तो इसमें देखते हैं विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, विल दे नॉट हैव रीच्ड ऑफिस. देन WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो कि डिटेल में क्वेश्चंस पूछने में मदद करते हैं. तो WH वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई उसी तरह से. देन विल प्लस सब्जेक्ट, देन हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट. When will they have reached office, वो ऑफिस कब पहुंचे होंगे. तो हम पूछना चाह रहे हैं टाइम, वो किस टाइम पे पहुंचे होंगे. देन इसी के साथ WH वर्ड के साथ नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें बनाना है. तो WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखेंगे why will they not have रीच्ड ऑफिस, वे ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे होंगे. तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके ही हम इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं. सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब्स में 2 वर्ड हैं तो नॉट कैसे आना है, पहले वर्ड के बाद नॉट आता है. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं तो किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे. तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है, उसी के बाद आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं. ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस की हमने बात कर ली है. इस तरह के हिंदी के सेंटेंस आप देखेंगे तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं. अगर इंग्लिश के सेंटेंसेस आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तो आप देखेंगे V3 इसमें यूज हो रहा है कि नहीं, विल हैव आ रहा है कि नहीं. ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं. आई होप ये वाला टेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखिए. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है वो रह गया है
तो कमेंट कीजिए, ठीक है। टिल द टाइम कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the last tense, that is future perfect continuous. Okay, till the time, see you, keep watching.